कहानी की ओर तो शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से और उसमें उसका पास सिस्टम थी। लेकिन पहली बार मैं किसी मानव में देखा उसमें सिस्टम इसे बाय बाय बोल रहा हूँ, कहता हूँ कि बाय बाय होस्ट, आपका सिस्टम का जाने का टाइम आ चुका है, वापस यहाँ से जा रहा हूँ। सामने से मेन कैरेक्टर कहता नहीं रुक जा भाई, ऐसे कैसे भाई, 5 साल हो चुका भाई, 5 साल बाद तू मुझे ऐसे छोड़ के यहाँ पे जा नहीं सकता, क्या तेरा कहने का मतलब है भाई, तूने मुझे सब कुछ सिखा दिया, मेन चीज़ तो सारे तूने मुझे यहाँ पे सिखाया नहीं। और तभी सिस्टम वहाँ से चला जाता है ये सदमे में कि हाँ भाई 5 साल हो चुके पृथ्वी से इस दुनिया में आए भाई, सिस्टम जब से मेरे साथ था उसने मुझे बहुत चीज़ यहाँ पे सिखाया, बहुत बोले तो बहुत, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस मतलब सारे का सारा चीज़ भाई उसने मुझे रटा दिया। और पूरा एडमिशन वगैरह स्कूल में बेसिकली दिया था यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं टॉप आया था, हर सब्जेक्ट का था भाई, टॉपर बच्चा एकदम बन चुका था मेरे सामने, कोई इतना कमाल का बंदा एकदम था ही नहीं। लेकिन भाई बाबा जी का ठुल्लू मुझे आगे चल के यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आया कि भाई घुमा फिरा के बात बोलूँ, ये दुनिया भाई मेरी पृथ्वी जैसे दुनिया नहीं है जहाँ पे तुम पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे हो जाओगे, तुम्हें आगे चल के कुछ काम आएगा। एक कल्टीवेशन वाली दुनिया है जहाँ पे लोग हवा में उड़ सकते हैं, जहाँ पे लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेवल अप अपना कर सकते हैं। अरे मॉन्स्टर वगैरह हर जगह भरे पड़े हैं, तो ये जगह भाई पढ़ाई वढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी, ये जगह जो काम आएगा वो है पावर, जो सिस्टम ने मुझे यहाँ पे दिया ही नहीं। और अपनी कहानी बताने लगता भाई किसी को यहाँ पे प्रार्थना करते करते, ये कहते हुए कि हाँ भाई मैं आया यहाँ पे, मैंने सोचा यस भाई ट्रेनिंग करेगा कल्टीवेशन का, बहुत कमाल का बंदा यहाँ पे बनूंगा। लेकिन सामने से सिस्टम भाई मुझसे ये काम वो काम करवाता था, इसमें अच्छा बना दिया उसमें अच्छा बना दिया, कल्टीवेशन का चुल्लू पर भी सिखाया नहीं। मैं इंतजार कर रहा भाई आज नहीं तो कल सिखाएगा, परसों सिखाएगा, तरसों सिखाएगा। 5 साल यहाँ पे बीत गया और भाई बाय बाय बोल कर सिस्टम यहाँ से मुझे चला गया। तो मैंने बाद में सोचा किसी इमॉर्टल के पास जाता हूँ, उसके रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ भाई तू मुझे यहाँ पे सिखा दे। सामने से उसने क्या बोला भाई मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, यानी चाह के भी मैं यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह कर ही नहीं सकता, यानी हो गया मेरा नाम नाम सत्य है, जिसका चक्कर में दुनिया में तो भर भर के कल्टीवेटर है, कोई कभी भी मेरी जान यहाँ पे निकाल सकता है। इसलिए बाकी लोग से एकदम दूर एक पहाड़ पे आके यहाँ पे रहता हूँ, अपना खेती बाड़ी करता हूँ, अपना पेट वेट पालता हूँ कि एटलीस्ट भाई लोगों के बीच में रहने से जान जा सकती है, यहाँ पे मेरी जान नहीं जाएगी। और जब जब इसने मिशन पूरा किया था ना, सामने से सिस्टम ने इसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था। एक गिफ्ट इसका था भाई ये बेसिकली हाउस जहाँ पे ये माउंटेन में रहता है, दूसरा इसके पास एक रोबोट था, वो रोबोट भी सामने से इसे गिफ्ट मिला था, और तीसरा इसके पास एक कुत्ता था जो इसे भटकते हुए यहाँ पे दिखाई दिया था। वही सब कहने के बाद कहते कि हाँ भाई सुनने से आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस बंदे की जिंदगी कितनी झंड चल रही है, एक बार के लिए जिंदगी झंडी है, लेकिन भाई उतना भी बुरा नहीं है, कम से कम भाई तुम्हारे पास घर है, खाना पीना है भाई, चैन का तुम सांस लेकर अच्छी खासी जिंदगी तो जी पा रहे हो। मतलब मेरी जिंदगी ऐसी है बिल्कुल आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए। इसके बाद सीन होता है उसी जंगल में माउंटेन में बेसिकली जहाँ पे रहता है, एक प्रिंसेस थी जो कि भाई अपने महल से यहाँ पे भाग के निकल चुकी थी, क्योंकि उसका बाप है ना जबरदस्ती इसकी शादी दूसरे किसी प्रिंस के साथ करवाना चाहता है, जिसके साथ ये बिल्कुल भी करने नहीं चाहते। तो उसको गलियाते गलियाते जा रही थी कि मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते भाई, उस कमीने के साथ मैं यहाँ पे शादी करूंगी, सपने में भी नहीं करूंगी। पीछे से इसके साथ एक नौकरानी भी थी, वो भी कहती प्रिंसेस प्रिंसेस यहाँ पे रुक जाइए, आगे आगे ऐसे मत जाइए, ये जंगल में ना कमाल कमाल के बीस्ट जानवर वगैरह भी हमला कर दिया तो हमारा पपीता निकल जाएगा। सामने से ये कहती डोंट वरी, मैं एनर्जी ना ऑलमोस्ट यहाँ पे ना टॉप पे पहुंच चुका है, तो बहुत जल्दी ना मेरा लेवल अप हो जाएगा और लंबे समय से मैं अपना एनर्जी यहाँ पे कंडेंस कर रही थी, फटाक से हो जाएगा, जिसके बाद से बीस्ट का मुझे टेंशन नहीं है। पीछे से ये कहती है नौकरानी की 3 साल से आप भाई लगे पड़ी अपनी एनर्जी को यहाँ पे कंडेंस करने के चक्कर में, आज तक नहीं हुआ, आपको क्या लगता है भाई अभी अचानक से हो जाएगा। जो सुनते हैं प्रिंसेस कहती कह रही है मेरी नौकरानी तुझे यहाँ पे थोड़ी ना मेरी बात समझ आएगी, भाई मेरा बाप थोड़ा हरामी टाइप का, भाई मुझे पकड़ के जबरदस्ती शादी वगैरह करवा देगा, इसलिए मैं ऐसे जगह पे आ गई जहाँ पे ना चिड़ियाँ भी पर मारने बिल्कुल भी नहीं आता, तो यहाँ पे ऑफकोर्स कोई भी नहीं आएगा मुझे यहाँ पे ढूंढते ढूंढते। तभी भाई इनका यहाँ पे ध्यान चला जाता है भाई अपने मेन कैरेक्टर के घर पे। सामने से यहाँ पे देखते नौकरानी कहते कह रही यार आपने तो कहा भाई यहाँ पे चिड़ियाँ भी पर नहीं मांगता, लेकिन ध्यान से देखे ऐसा लगता है भाई कोई आदमी यहाँ पे रहता भी है, ये भी थोड़ी सी चौंक जाती है अभी ऐसे जगह पे कौन आदमी भला यहाँ पे रहता है। अपने नौकरानी को समझाती है और कहती शायद ना यहाँ पे कोई ऐसा बंदा रहता होगा जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना वेना नहीं होगा, तो भाई अगर ऐसी बात है ना तो हमें भी अंदर जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन देखना भाई मुझे प्रिंसेस प्रिंसेस मालकिन ऐसा मत बुलाना, खाली मुझे प्यार से मिस बुलाना, समझ गई ना। ये कहती है ओके समझ गई। उसके बाद दरवाजा खटखटाती है, अंदर से मेन कैरेक्टर बाहर आता है, सामने से ये भी पूछता कि हाँ भाई कौन हो, तो सामने से प्रिंसेस कहती है ओके आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, हम बस रास्ते से जा रहे थे भेलपुरी खा रहे थे, मेरा नाम लुगो शियून है। जैसे इसको देखता है ना भाई मेन कैरेक्टर के दिल में गार्डन गार्डन होने लगता है कि हाँ यार कितनी प्यारी लड़की है, लगता है सिस्टम तो चला गया लेकिन सिस्टम की आत्मा वात्मा बची होगी, तो उसने लगता भी ना है सही ना मेरा फाइनली ना मुझे गर्लफ्रेंड दिया है। सामने से हमें प्रिंसेस रिक्वेस्ट करते क्या भाई हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, हम लोग थक चुके हैं, हम आराम करना चाहते हैं। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफ कोर्स आइए ना आपको यहाँ पे कितना दिन रुकना, आप जितना दिन आपको रुकना आप रुक सकते हैं, एक दिन ही नहीं हम आज यहाँ पे निकल जाएंगे, बस कुछ देर के लिए हमें यहाँ पे आराम वगैरह करना है। तो सामने से ये कहता है ओके ठीक है, लेकिन भाई कुछ नाश्ता पानी आपके लिए क्या है ना भाई, 5 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, 5 सालों में कोई मेहमान नहीं है, इसलिए भाई मेहमान के सेवा पानी यहाँ पे कैसे करते मुझे आइडिया नहीं है। आवाज़ लगाता हूँ कहते हैं शायो बाबू जल्दी से जो अपने पास है ना भाई तरबूज काट के यहाँ पे लेकर आओ। ये कहते हैं नहीं यार तरबूज तो भाई नॉर्मल सा फल है भाई, हम
जैसे लोग के लिए कुछ खास यहाँ पे यूज में आने वाला नहीं है। तभी आसपास पूरा ना इसका घर का नजारा देखती है तो लगता है अरे बाप रे, घर के अंदर ना ऐसा लगता है कमाल कमाल के एनर्जी भरे पड़े हैं। उसी समय जिसने को इसने आवाज लगाया ना सामने से शायो भाई, और बेसिकली रॉबर्ट है जिसके बारे में मैंने अभी बताया। और रॉबर्ट यहाँ पे तरबूज लेके आता, कहता है वेलकम टू माय हाउस। जैसे नौकरानी प्रिंसेस देखते हैं एकदम हिल जाते, कह रहे बाप रे ये चलती फुलती चीज भाई क्या है, कितना अजीब है। यहाँ पे दोनों डर जाती है। मेन कैरेक्टर भाई उसे समझाता है अपने रॉबर्ट को, कहता है भाई तू कैसा भाई, तुझे पहले भी समझाया कि यहाँ भी ऐसे किसी के सामने जाकर डायरेक्ट डराया मत कर, जाकर उनको माफी मांग ले। यहाँ पे दोनों हिली पड़ी है। नौकरानी पूछते कर प्रिंसेस ये क्या है, ये सामने से कहती सच स्पिरिचुअल रॉबोट है जिसके पास ना स्पिरिचुअल एनर्जी है और स्पिरिचुअल आत्मा भी है, जिस चक्कर में देख सामने से बातचीत भी कर सकता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर से कहता है भाई प्लीज इसको माफ कर दीजिए, क्या नहीं ये मेरा रोबोट है बेसिकली और हाउस कीपर है, मेरे घर के यहाँ पे ख्याल रखता है। शायो भाई इसका यहाँ पे नाम है। आपसे माफी मांगेगा तो सामने सो भी यहाँ पे माफी मांगता है। ये तो चौकी पड़ी है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक समय एग्जैक्टली है क्या। सामने से रोबोट है मतलब भाई साइंस का यूज करके बनाया गया होगा, तो साइंस समझाने लगता है कि यहाँ पे इसमें बैटरी है, इसमें ये है, इसमें वो है। सामने से सारी की सारी बातें सुन रही है, लेकिन भाई उनको क्या साइंस का नॉलेज। ये कहती है सामने से ओके ओके ठीक है समझ गई। मनी मन कुछ समझ नहीं आता, मनी मन सोचती भाई इसने क्या बोला, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया इसमें पक्का स्पिरिचुअल पावर होगा, स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगा, स्पिरिचुअल आत्मा रहेगा, स्पिरिचुअल बॉडी रहेगा, सब कुछ इसका पक्का यहाँ पे स्पिरिचुअल रहेगा, तभी तो यहाँ पे अपने आप चल फील पा रहा है। सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सुनता कि ओ आपको समझ आ गया भाई, मानना पड़ेगा जो बंदे कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं उनको साइंस समझ आ जाता है, काफी मानना पड़ेगा। लीजिए तरबूज यहाँ पे आ चुका है, ये तरबूज यहाँ पे खाइए और सारी की सारी थकान यहाँ पे मिटा दीजिए। तरबूज भाई मैंने अपने खेत में यहाँ पे खुद अपने हाथों से यहाँ पे उगाया है। सामने से तरबूज देती है, यहाँ पे बनी मत सोचती भाई हम कल्टीवेटर, ये नॉर्मल तरबूज हमारे लिए भाई किसी चीज के बराबर ही नहीं है, लेकिन सामने से इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है तुम्हें मना भी नहीं कर सकती। जैसे तरबूज यहाँ पे खाने के लिए रहती है ना, सामने से तरबूज भी देखती है, कह रही भाई ये बड़ा प्यारा बड़ा लाल लाल तरबूज है। और जैसे खाती है, अब जैसे कि भाई आपको मालूम होगा तरबूज को नॉर्मल तरबूज नहीं आता है, तरबूज यहाँ पे स्पेशल रहता है। खुद का जे जब पाती है पानी वाली जगह पे और पीछे बना एक मूर्ति जैसा कुछ बना हुआ है जो एग्जैक्टली इसके जैसे यहाँ पे दिख रहा था। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये बेसिकली अपना फाउंडेशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करी थी एनर्जी कंडेंस करके 3 सालों से, जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ना यहाँ पे हो जाता है। एकदम खुश है, हिल भी जाती है, अरे बाप रे कैसे हो सकता है। नौकरानी कहती है अरे क्या हुआ यार, सामने से कुछ हुआ क्या आपको। ये कहती अरे यार हो गया, 3 सालों से जो नहीं हो रहा था वो आज यहाँ पे हो गया। मैंने ये तरबूज खाया जिसके अंदर खाली स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बल्कि और भी मालूम नहीं क्या क्या चीज़ थी, 3 सालों से जो नहीं हो पा रहा था वो आज यहाँ पे खाली तरबूज खाते ही हो गया। और फाइनली जो मेरा फाउंडेशन था उसको मैंने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। यहाँ पे ये जो था भाई शायो भाई से पूछता है, मैं कैरेक्टर कह रही है तूने भाई तरबूज में कुछ मिला दिया क्या, वो क्या बकवास किया जा रही है, उसको कुछ हो गया। और जाके ना मेन कैरेक्टर का शुक्रिया करते कहते सीनियर भाई आप कितने कमाल के भाई, आपने मेरी यहाँ पे मदद कर दी मेरा फाउंडेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए, आप तो बड़े कमाल के हैं। जो सुनते सामने से ये कहता कमाल के भाई, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे सीनियर क्यों बुला रही हो, क्या भाई मैं इतना बूढ़ा तो मैं दिखाई देता हूँ कि आमतौर पर लोग बूढ़े लोग को यहाँ पे सीनियर बुलाते हैं। और दूसरी बात भाई मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ और तरबूज भाई नॉर्मल है फक है भाई, मैंने कुछ भी मदद नहीं किया आपको कुछ भी करने में। यहाँ पे प्रिंसेस को लगता है शिट भाई ए सीनियर तो भाई अपने से जो महान लोग रहते हैं ना भाई उनको यहाँ पे कहा जाता है, तो ये वाकई में मुझसे मान इसलिए मैंने यहाँ पे सीनियर बोल दिया, लेकिन शायद इनको यहाँ पे पसंद नहीं है इसलिए भाई ये लगता है थोड़े से गुस्से में आ गए। और तभी इसके दिमाग में भी वही सारी बातें आने लगती जो कि हमने पुराने मानुअस वगैरह में देखे कि हाँ भाई ये आदमी कमाल के बंदे, लेकिन नॉर्मल लोग यहाँ पे जिंदगी जीने के लिए बाकियों से एकदम अलग, ये जंगल में यहाँ पे सबसे दूर रहते, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते। और गलती से भाई मैंने इनको सीनियर कमाल का बंदा कह दिया, जिसके चक्कर में इनकी आइडेंटिटी एक्सपोज होते होते यहाँ पे बच गई। तो अब कोई भी बंदा यहाँ पे गुस्सा होगा तो सामने से फिर से कहती है डोंट वरी भाई माफ कर दीजिए, क्या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी जिस चक्कर मैंने गलती से भाई आपको ऐसा बोल दिया। सामने से मैंने कहते कहते डोंट वरी। आमतौर पर इंसानों से गलती होती है भाई, गधों से थोड़ी ना, आई मीन गधों से भी होती होगी, इंसान भी तो एक गधा ही है। हाय हाय क्या सटाया मैंने मारा है। और उसके बाद से कहते यार रुको यार मुझे कुछ याद आया, और अपने कुत्ते के यहाँ पे आवाज आता है, कहता है कुत्ते का नाम ब्लैकी है, तो उसको बुलाता है ब्लैकी जल्दी से आओ, तो ब्लैकी यहाँ पे आता है तो थोड़े बहुत तरबूज है उसको भी मतलब खाने के लिए देता है। और प्रिंसेस से कहते हैं कि देखो भाई हमारे पास कुत्ता भी है, हम कुत्ते को भी सारा का सारा खाना खिलाते हैं जो कि भाई हम यहाँ पे खाते हैं। सामने से प्रिंसेस हिल जाती है, अरे बाप रे भाई ऐसा तरबूज जो वाकई में कमाल का है, स्पिरिचुअल फ्रूट जो कहते हैं ना उनसे भी ना 50 कदम ये फ्रूट आगे, और इन्होंने भाई कुत्ते को यहाँ पे दे दिया। तब उसके दिमाग में ख्याल आता है शायद भाई ये मुझे यहाँ पे ज्ञान देना चाहते, सबसे पहले तरबूज खिला के मेरा लेवल अप करने में मदद कर दी, फाउंडेशन बेसिकली बनाने में। और दूसरा ये दिखाना चाहते कि अभी मेरे लिए ना सारे के सारे लोग यहाँ पे बराबर है, भले यहाँ पे कुत्ता हो भले यहाँ पे इंसान हो, मैं किसी में यहाँ पे भेदभाव करना नहीं चाहता। हाय हाय क्या ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है। फिर सामने से ना मेन कैरेक्टर से कहती है कि शायद आप मेरे आइडेंटिटी को यहाँ पे जानते ना, मेरी रियल आइडेंटिटी में कौन हूँ, आप मेरे साथ यहाँ पे दोस्ती करना चाहते होंगे। सामने से ये कहता है एक से मिस आप यहाँ पे क्या बातें करिए, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद प्रिंसेस है ना उसके साथ एक जेड था, जेड एक टाइप का ऑर्नामेंट रहता है, मतलब सोने चांदी जैसे कमाल का ऑब्जेक्ट रहता है जो लड़की लोग ऑर्नामेंट बना के पहनती है, तो निकाल के यहाँ पे देती है, कहती लीजिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, आपने जो मुझे तरबूज खिलाया उसके बाद
ले। पीछे से नौकरानी कहती है अरे रुकिए रुकिए भाई, आप इतना कीमती चीज़ कैसे दे सकते हैं, सामने से कभी नहीं रखी है भाई, इतना कमाल का चीज़ आपने सामने से मुझे गिफ्ट मतलब तरबूज दिया, तो सामने से क्या मैं छोटा सा चीज़ भी आपको यहाँ पे दे नहीं सकती। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहता है कि अरे यार ऐसा लगता है ना शायद आपको तरबूज यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और आपको बार बार यहाँ पे ना और भी खाने का मन करता है, तो कोई बात नहीं, आपको जब खाने का मन करे आप आ सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सा तरबूज तभी तरबूज के बदले सामने से आप जो मुझे दे रही है ना, देखने से वाकई में कीमती चीज़ रख रहा है, तो इतना कीमती चीज़ मैं ऐसे कैसे रख लूँ। लेकिन एंड में मेन कैरेक्टर भी भाई जीत करने के बाद रख लेता है। उसके बाद से प्रिंसेस नौकरानी कहती है ओके ठीक है भाई हम यहाँ से आगे जाएंगे। उसके बाद से दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। नौकरानी यहाँ पे कहती है भाई प्रिंसेस आप ऐसा कैसे कर सकते हो, चिड़ मालूम भाई कितना कीमती कितना स्पेशल था, आपने उस आदमी को कैसे दे दिया। सामने से कहते मेरी प्यारी नौकरानी तू तो भाई अभी तक समझी नहीं होगी, तू नहीं समझी, मैं यहाँ पे समझ गई, ये कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, दुनिया में बड़े कमाल कमाल के एक्सपर्ट बंदे रहते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग एकदम अलग लेवल के, लेकिन एकदम नॉर्मल आदमी मर के नॉर्मल लोग के बीच में रहते हैं, नॉर्मल लोग की ज़िंदगी समझने के लिए, उनकी ज़िंदगी जीने के लिए और हम जैसे नॉर्मल लोग की भाई मदद वगैरह करने के लिए, और ये भी उन्हीं में से एक बंदे हैं। तो इतने कमाल के बंदे को भाई ना इतना कमाल का भाई गिफ्ट देना बनता है, ये गिफ्ट भी भाई उनके लिए यहाँ पे कम था भाई, कोई और भी अलग लेवल का गिफ्ट ना देना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ मेरे पास सबसे कीमती यही था, इसलिए सामने से मैं यही दे सकती थी और सामने से उन्होंने भाई स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब ये हो कि भाई अब हमारे बीच में दोस्ती है ना, एटलीस्ट दोस्ती तो यहाँ पे हो गई, और मैं भी यही चाहती थी कि हाँ भी एटलीस्ट हमारे बीच यहाँ पे दोस्ती हो जाए। जो सुनते नौकरानी बोल दी ओके ठीक है समझ गई, लेकिन भाई आप तो घर से निकल गई, आप कहाँ जाएंगी वापस अपने बाप के पास, तो वापस से वही आपकी शादी उसी फालतू से प्रिंस के साथ करवा देगा। जो सुनते ये भी जल्दी शीट भाई मैं तो उसके बारे में बोली गई थी अपने बाप और फालतू से प्रिंस के बारे में, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।